हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 7 मई 2020 है। आज हम 7 मई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमारे कुछ प्लेटफॉर्म हैं, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम इन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए रेगुलर बेसिस पर अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे इन चैनल को फॉलो कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द बैंक विच हैज लॉन्च्ड ए डिजिटल प्लेटफॉर्म नेम्ड इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म। यानी कि किस बैंक ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म। तो आपको बताना है ये किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो ये किया है सिडबी ने। यानी सिडबी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के इकोसिस्टम में जो स्टेक होल्डर हैं उनको एजुकेट करने के साथ साथ उनको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो यानी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो स्टेक होल्डर हैं उनको एजुकेट किया जाएगा और उनको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अंतर्गत उन्हें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उनके ऑपरेशंस को कैसे स्टार्ट करना है, उनको फाइनेंस कैसे प्रोवाइड की जानी है, ओके, और क्रेडिट इन्हांसमेंट है उसको कैसे इम्प्रूव करना है और उन्हें कैसे सपोर्ट एक्टिविटीज प्रोवाइड करनी है। तो ये इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल फॉर्म में जो स्टेक होल्डर हैं उनको सिडबी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। देखो, ये एक वेब बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक और इंडस्ट्री एसोसिएशन का एक डैशबोर्ड है। यहाँ पर इससे संबंधित पूरी जानकारी और साथ ही साथ पूरी मॉनिटरिंग भी की जाएगी, ओके, जिससे कि गवर्नमेंट, बैंकों की और जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है उनकी स्कीम, पॉलिसी और प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसके माध्यम से उनको मॉनिटर भी किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सिडबी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म। अब बात करते हैं हम सिडबी की। इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद मुस्तफा। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम लॉन्च्ड बाय झारखंड गवर्नमेंट फॉर रूरल जॉब क्रिएशन। यानी झारखंड गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज में जॉब क्रिएशन के लिए निम्न में से किन स्कीम को लॉन्च किया है। तो ये किया है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने जो ये सभी स्कीम हैं इन सबको रूरल एरियाज की जॉब क्रिएशन के लिए लॉन्च किया है। इसमें पहली स्कीम है बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरी है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और तीसरी है बीर साहिद फोटो खेल विकास स्कीम। इन तीनों स्कीम को झारखंड गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज में जॉब को बढ़ावा देने के लिए इन स्कीम को लॉन्च किया है। देखो, झारखंड गवर्नमेंट को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा ने बताया कि झारखंड के अंदर करीब 47.1% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इस डेटा को देखते हुए झारखंड गवर्नमेंट ने 3 स्कीम को लॉन्च किया है जिसके माध्यम से करीब 6 लाख लोगों को जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको रोजगार दिया जाएगा और साथ ही साथ स्टेट की जो इकोनॉमी है इस स्कीम के माध्यम से उसे बूस्टअप किया जाएगा। अब बात करते हैं हम भारत हरित ग्राम योजना की। देखो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण, रखरखाव, लैंड वर्क और एफोर्टेशन के लिए 5 लाख से अधिक फैमिली को 100 फ्रूट्स देने वाले पौधे प्रदान किए जाएंगे जिससे कि 2 लाख एकड़ सरकारी जमीन का उपयोग किया जा सके, ओके। और दूसरी स्कीम है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। देखो, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, इसके अंतर्गत बारिश का पानी और भूजल को बचाने के लिए वाटर कंजर्वेशन करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना या उसको रीजनरेट करना और साथ ही साथ एग्री एक्टिविटीज के लिए जो वाटर की स्टोरेज कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है, ओके। और तीसरी स्कीम है बीर साहिद फोटो खेल विकास स्कीम। देखो, इस स्कीम के माध्यम से खेल को बढ़ावा देने के लिए और रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के साथ जोड़ना, ओके, क्योंकि इसके माध्यम से करीब 5000 प्लेइंग ग्राउंड्स को डेवलप भी किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, झारखंड गवर्नमेंट ने 3 स्कीम को लॉन्च किया है जिससे कि जो माइग्रेंट लेबर है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके और साथ ही साथ जो स्टेट की इकोनॉमी है उसमें भी बूस्टअप किया जा सके। क्योंकि कोविड-19 के चलते काफी लोग बेरोजगार हो गए
उसके चलते गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने इन स्कीम को लॉन्च किया है। अब बात करते हैं हम झारखंड की, तो झारखंड की कैपिटल है रांची, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और यहाँ की गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। ओके, और यहाँ का स्टेट बर्ड है एशियाई कोयल, एशियाई कोयल, और यहाँ का स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट। अगला क्वेश्चन है नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च्ड एन एग्जिट ऐप फॉर पीपल ऑफ अदर स्टेट हु आर स्ट्रैंडेड इन द स्टेट ड्यू टू लॉकडाउन एंड वांट टू रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेस। यानी कि किस स्टेट ने एग्जिट एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है जिससे कि जो अदर स्टेट के जो लोग हैं वह यदि लॉकडाउन के दौरान अपने नेटिव प्लेस पर जाना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन की हेल्प से जा सकते हैं। तो आपसे पूछा है एग्जिट ऐप ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो ये किया है वेस्ट बंगाल ने। देखो, वेस्ट बंगाल के होम सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय ने अनाउंस किया है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अदर स्टेट के लोगों के लिए एग्जिट ऐप को लॉन्च किया है जो स्टेट में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं और वे चाहते हैं कि अपने नेटिव प्लेस पर जाएं, तो इस ऐप के माध्यम से उनकी मदद की जाएगी। ओके, और इस ऐप को स्टेट गवर्नमेंट की बांग्ला वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है एग्जिट ऐप ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसके माध्यम से जो लोग वेस्ट बंगाल में फंसे हुए हैं और वह अपने घर जाना चाहते हैं या अपने नेटिव प्लेस पर जाना चाहते हैं तो इस ऐप की मदद से गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के माध्यम से मदद की जाएगी। अब बात करते हैं हम वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है हु हैज नॉमिनेटेड एज यूएस रिप्रेजेंटेटिव टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द वर्ल्ड बैंक लेंडिंग आर्म। देखो, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए यूएस रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे नॉमिनेट किया है जो वर्ल्ड बैंक की एक लीडिंग आर्म है, तो ये किया है अशोक माइकल पिंटो को। देखो, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन अमेरिकन लॉयर अशोक माइकल पिंटो को इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपॉइंट किया है। ओके, अब बात करते हैं हम अशोक माइकल पिंटो की। देखो, अशोक माइकल पिंटो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के इंटरनेशनल अफेयर के सेक्रेटरी थे। ओके, तो अब इनको डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नॉमिनेट किया है। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। देखो, ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये वर्ल्ड बैंक की एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज को लोन एंड एडवांस के रूप में प्रोवाइड करते हैं। ओके, बात करें हम वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। इसको फाउंड किया गया था 1944 में और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास और इसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्क फ्री ऑफ पॉवर्टी। अगला क्वेश्चन है जितेंद्र सिंह अटेंडेड द बैम्बू कॉन्क्लेव हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस टू बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द हेल्प ऑफ बैम्बूज रिसोर्सेज इन विच ईयर रिस्ट्रक्चर्ड द नेशनल बैम्बू मिशन। यानी जितेंद्र सिंह ने बैम्बू कॉन्क्लेव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटेंड किया जो इंडियन इकोनॉमी में बूस्टअप प्रोवाइड करेगा बैम्बूज रिसोर्सेज के हेल्प से। तो आपसे पूछा है नेशनल बैम्बू मिशन को कब रिस्ट्रक्चर किया गया था, तो ये किया गया था 2018 में। देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवांसेस, पेंशन, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने बैम्बू कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किया। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटेंड किया। तो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैम्बू की क्या इंपॉर्टेंस है उसको डिस्कस किया और साथ ही साथ कोविड-19 के चलते जो बैम्बूज हैं ये इंडियन इकोनॉमी में कैसे बूस्टअप कर सकते हैं इसके ऊपर भी उन्होंने डिस्कस किया। तो आपको ध्यान रखना है जो बैम्बू कॉन्क्लेव है जितेंद्र सिंह ने इस मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटेंड किया। तो आपसे पूछा है कि जो नेशनल बैम्बू मिशन है इसको कब रिस्ट्रक्चर किया गया था, तो ये किया गया था 2018 में। अगला क्वेश्चन है हु हैज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ मैक्स भूपा। यानी मैक्स भूपा के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंट किया है, तो ये किया है कृष्णन रामचंद्रन को। यानी कृष्णन रामचंद्रन को मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है। इन्होंने आशीष मल्होत्रा का स्थान लिया है। तो आपको ध्यान रखना है मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने कृष्णन रामचंद्रन को न्यू एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है और इन्होंने आशीष मल्होत्रा का स्थान
लिया है। अब बात करते हैं हम मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस की। ये एक जॉइंट वेंचर है इंडियन ट्रू नॉर्थ का और यूनाइटेड किंगडम की जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है भूपा, इन दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। इनसे मिलकर मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई। ये 2010 में इसको एस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो आपको ध्यान रखना है, मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ के रूप में कृष्णन रामचंद्रन को अपॉइंट किया है। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज पार्टिसिपेटेड इन द ऑनलाइन समिट ऑफ नन अलाइनमेंट मूवमेंट, व्हाट इज द थीम ऑफ नेम समिट। यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नन अलाइनमेंट मूवमेंट्स की ऑनलाइन समिट को पार्टिसिपेट किया। तो आपसे पूछा है कि जो नेम की समिट है इसका थीम क्या है। तो इसकी थीम है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होना। देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी नेम के चेयरमैन इलियाल अलीयेव की प्रेसिडेंसी में यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 थीम पर ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसके दौरान कोविड-19 पेंडेमिक जो डिसीज है इसके बारे में चर्चा की गई कि इस पेंडेमिक डिसीज से कैसे बचा जाए या इसको कैसे बीट किया जाए। नेम समिट के अंतर्गत चर्चा की गई। तो इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया की तरफ से नन अलाइनमेंट मूवमेंट को ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टिसिपेट किया। तो आपको ध्यान रखना है, जो नेम समिट है इसकी इस वर्ष के लिए थीम है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। अगला क्वेश्चन है, द IRDAI हैज सेट अप अ पैनल टू फ्रेम स्टैंडर्ड प्रोफेशनल इंडेमिनिटी पॉलिसी फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज दैट कैन बी यूज्ड बाय द ऑल इंश्योरर। तो हु इज द हेड ऑफ दिस पैनल। यानी IRDAI ने एक पैनल को सेटअप किया है स्टैंडर्ड प्रोफेशनल इंडेमिनिटी पॉलिसी, जो सभी इंश्योरर के लिए इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज इश्यूज करेगा। तो आपसे पूछा है इस पैनल के हेड कौन है। तो इस पैनल के हेड हैं यज्ञप्रिय भारत। देखो, IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड प्रोफेशनल इंडेमिनिटी पॉलिसी को सेटअप किया है। इसके माध्यम से जो सभी इंश्योरर हैं यानी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके लिए इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज को इशू किया जाएगा, जिससे कि उन्हें हेल्प की जा सके। ओके, ये किया जाएगा स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रोफेशनल इंडेमिनिटी पॉलिसी के अंतर्गत। तो इसके हेड हैं यज्ञप्रिय भारत। अब बात करते हैं हम IRDAI की, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में अंडर IRDAI एक्ट 1999। ओके, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में और इसके प्रेसिडेंट हैं सुभाष चंद्र खुंतिया। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज कॉन्स्टिट्यूट ए 7-member कमेटी टू एनहांस ऑडिट इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी किस मिनिस्ट्री ने 7 सदस्य की एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है जो इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी की ऑडिट को इनहांस करेगा। ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 7 मेंबर की एक कमेटी को गठित किया है, जिसके माध्यम से लेखा परीक्षा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए कानून, रूल्स और स्टैंडर्ड में किसी भी संशोधन की आवश्यकता है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ओके, और इस पैनल को 30 जून 2020 तक अपनी रिपोर्ट देनी है। तो आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 7 सदस्य की कमेटी बनाई है, जिससे कि जो इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्र रूप से और अकाउंटेबिलिटी जो ऑडिट है उसको इन्हांस किया जाए और इन्हें अपनी जो रिपोर्ट है वो 30 जून 2020 तक प्रोवाइड करनी है। ओके, अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। तो इसकी मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अनुराग सिंह ठाकुर। ओके, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड यूवी ब्लास्टर एंड अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर फॉर क्विक एंड केमिकल फ्री सैनिटाइजर ऑफ एरियाज। यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने यूवी ब्लास्टर को डेवलप किया है जो अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर के माध्यम से एरियाज को केमिकल फ्री सैनिटाइज तुरंत करेगा। तो ये किया है DRDO ने, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने द लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर दिल्ली के माध्यम से यूवी ब्लास्टर को डेवलप किया है जो एरिया को केमिकल फ्री सैनिटाइज करेगा। और ये जो यूवी ब्लास्टर है ये एक टावर की तरह है जो इन्फेक्शन है उनको किल करता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ये यूवी ब्लास्टर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। अब बात करते हैं DRDO की। इसके MD एंड CEO हैं सुधीर मिश्रा और इसके प्रेसिडेंट हैं G सतीश रेड्डी और इसको फाउंड किया गया था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी फोटो जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया हैज वॉन 2020 पुलित्जर इन फीचर फोटोग्राफी, यानी कि इंडिया की तरफ से फोटो जर्नलिस्ट में कितने लोगों को 2020 में पुलित्जर प्राइज फोटोग्राफी के लिए दिया गया। ये दिया गया 3 लोगों को, जिसमें पहले हैं धार यासिन, दूसरे हैं मुख्तार खान और तीसरे हैं चन्नी आनंद, जो जम्मू कश्मीर से हैं। इन्हें पुलित्जर प्राइज फीचर फोटो के लिए इंडिया की तरफ से फोटो जर्नलिस्ट में दिया गया। और इस सेरेमनी को न्यूयॉर्क के यूएसए में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इस समारोह को किया जाता है, इसको ऑनलाइन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 जर्नलिस्ट कैटेगरी में और 7 बुक, ड्रामा और म्यूजिक कैटेगरी में एडमिनिस्ट्रेटर डाना कैनेडी के द्वारा 2020 के पुलित्जर प्राइज की घोषणा की। क्योंकि कोविड-19 के चलते इस पुरस्कार की घोषणा पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ष 2020 में पुलित्जर प्राइज है, इसमें 15 लोगों को जो जर्नलिस्ट कैटेगरी से हैं और 7 बुक, ड्रामा एंड म्यूजिक कैटेगरी से हैं, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वर्ष 2020 में इंडिया की तरफ से 3 फोटो जर्नलिस्ट को इस फोटोग्राफी कैटेगरी में 2020 के पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम है धार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। ये जो फोटो जर्नलिस्ट हैं ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएसबी बैंक हैज स्लैश्ड इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 21 जीडीपी फॉरकास्ट -% फ्रॉम 1.5%, यानी डीबीएस बैंक ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 21 में 1.5% से घटाकर कितने परसेंट की है? तो ये की है 1%। यानी डीबीएस बैंक ने अभी इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए जीडीपी ग्रोथ को फोरकास्ट किया है, जो 1.5% से घटाकर 1% किया है। अब बात करें हम डीबीएस बैंक की, इसकी फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में और इसके सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। तो आपको ध्यान रखना है, डीबीएस बैंक ने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है ये 1.5% से घटाकर 1% की है। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एलुमनी काउंसिल हैज लॉन्च्ड अ कोविड-19 टेस्ट बस इन विच स्टेट, यानी आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने कोविड-19 टेस्ट बस को लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा है ये किस स्टेट में लॉन्च किया गया? तो ये किया गया मुंबई महाराष्ट्र में। देखो, मुंबई महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने इस कोविड-19 टेस्ट बस को लॉन्च किया और इस बस को डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एलुमनी काउंसिल ने। देखो, इसके माध्यम से जो कोविड-19 पेशेंट हैं उनको जल्दी से जल्दी उनका चेकअप किया जाए। इस बस फैसिलिटी के माध्यम से उन्हें ये सुविधा दी जाएगी। और ये जो फैसिलिटी है ये आईआईटी बॉम्बे के जो पूर्व छात्र हैं उन्होंने इस बस को डेवलप किया है और इस बस को लॉन्च किया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। इस बस के माध्यम जिसमें कोविड-19 जो पेशेंट हैं उनका यहाँ पर सैंपल लिया जा सकता है या साथ ही साथ उनको ट्रीट करने की भी फैसिलिटी इस बस के अंतर्गत दी गई है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ 2020 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ 2020 इस दिन को किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो ये किया गया 5 मई को, यानी 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ 2020 ऑब्जर्व किया जाता है। और इस वर्ष के लिए इसका थीम है मिडवाइफ विद वुमेन सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनिटी, आवर टाइम इज नाउ। तो आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ 2020 ये हर वर्ष 5 मई को मनाया जाता है और वर्ष 2020 के लिए इसका थीम है मिडवाइफ्स विद वुमेन सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज लॉन्च्ड द सरस कलेक्शन ऑन विच पोर्टल फ्रॉम दिल्ली, यानी कि यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है द सरस कलेक्शन। इसको दिल्ली में किस पोर्टल पर लॉन्च किया गया? ये किया गया GEM यानी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पर। यानी यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इन्होंने द सरस कलेक्शन को लॉन्च किया है जो GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से लॉन्च किया गया है। देखो, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर द सरस कलेक्शन को लॉन्च किया। इसका ऑब्जेक्टिव है कि सेंट्रल और स्टेट लेवल के जो वायर हैं उनको मार्केट के साथ अप्रोच किया जाए,
रूरल एरियाज में, जिससे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको प्रोवाइड किया जाए। ये सरस कलेक्शन GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का एक इनिशिएटिव है। तो आपको ध्यान रखना है, यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस कलेक्शन को लॉन्च किया है, जो GEM और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का एक इनिशिएटिव है। और इसका जो फर्स्ट फेज है, इसमें करीब 913 सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो 11 स्टेट से हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा और करीब 442 प्रोडक्ट्स को इसके माध्यम से प्रमोट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड अस्थमा डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? यानी वर्ल्ड अस्थमा डे 2020 ये हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 मई को। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे 2020 मनाया गया और इस वर्ष का थीम है एनफ अस्थमा डेथ। एनफ अस्थमा डेथ। तो आपको ध्यान रखना है, 5 मई को हम वर्ल्ड अस्थमा डे मनाते हैं और इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स 2020 इस वर्ष 5 मई को मनाया गया। और आपको ध्यान रखना है, इन दोनों की जो थीम है, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स 2020 की जो थीम है, मिडवाइफ्स विद वुमेन सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट आवर टाइम इज नाउ। और वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम है एनफ अस्थमा डेथ। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस 7 मई 2020 के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमने इस वीडियो का PDF लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।